देते हैं। लेकिन वहीं पर नीट यूजी का प्रश्न पत्र जो लीक के मामले जो है उसके सारे सबूत जो है वायरल है, सभी के आंख के सामने है। लेकिन नीट यूजी का प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसमें रद्द करने का कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। उनका मार्क्स अगर आप देखिएगा तो 720 में 720 आया हुआ है। मतलब जितने 67 स्टूडेंट है उन सभी का मार्क्स जो है 700 के ऊपर है। हम पूछना चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो जाएगा? जो बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं उनके पास इतनी एरिट है इसीलिए एग्जाम निकाला। असमर्थ नहीं है, सरकार के अंदर जहन में ही खोट है। आप बताइए, पिछली दफा जो भी पेपर लीक्स होती थी उसका एग्जाम खत्म हो जाता था। सरकार है, पहले तो सरकार में बैठे लोग यह भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि धांधली हुई है। अब वो लोग मान रहे हैं कि कुछ जगहों पे धांधली हुई है, लेकिन हम बड़े ही दावे के साथ यह कह रहे हैं बिहार और गुजरात के अलावे कई राज्यों में प्रश्न पत्र लीक हुआ है। आप ही के सामने है ये सारी बात, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी चुप्पी साधे बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं इसमें धर्मेंद्र प्रधान और बड़े पूंजीपति लोग और सरकार में बैठे मंत्री लोग की हाथ है? तो ऐसा कैसे वो एग्जाम दे लिए कि मतलब कि 720 में 720 लिया है, मतलब कि आंसर आया है, मार दिए एकदम से सारे के सारे सही हो गए। नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने के लिए छात्र संगठन जैसे महागठबंधन के सारे दल के छात्र संगठन यहाँ जुड़े हैं और आज अनशन पे बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, अग्निवीर को योजना को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। और जो धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे क्यों इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज संयुक्त छात्र संगठनों का अनिश्चितकालीन अनशन जो है गर्दन विभाग में चल रहा है और यह अनशन नीट यूजी जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचारी का जो प्रमाण है, सबूत है, वो सब सामने में है। इसके बाद भी नीट यूजी की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। सरकार करना नहीं चाह रही क्या? सर ये साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से आप यूजीसी नेट के परीक्षा को जो 18 जून को होता है और 19 जून को रद्द कर देते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि नेट का जबकि प्रश्न मिला भी नहीं है, किन्हीं को कुछ पता भी नहीं कि क्या सबूत मिला है जिसके कारण ये नेट का परीक्षा रद्द किया गया। लेकिन वहीं पर नीट यूजी का प्रश्न पत्र जो लीक के मामले जो है उसके सारे सबूत जो है वायरल है, सभी के आंख के सामने है। लेकिन नीट यूजी का प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसमें रद्द करने का कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, मुझे लग रहा है कि सारे के सारे पूंजीपति वर्ग के जो है यहाँ पर स्थापित हुए हैं। इस वजह से हमको लग रहा है कि जो मोदी सरकार है ये साफ साफ समझ लीजिए पूंजीपतियों का कठपुतली बने हुए हैं और वो उनके इशारे पे ये चलते हैं। तो सीधे है कि अब वो नहीं चाह रहे हैं कि गरीब दलित बच्चे जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में आए, तो उनको किस तरीके से वंचित किया जाए ये हम पिछले 10 सालों में देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति को ला करके एक तो फीस वृद्धि, सीट कटौती, लगातार जो हमला है शिक्षा के क्षेत्र पे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र पे वो दिख रहा है। हिपा के द्वारा आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय को भी अब जो है प्राइवेट के हाथ में डाल दिया गया है। तमाम विश्वविद्यालय जो है कर्ज में, करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में लगातार बच्चे लोन लेने पे मजबूर हो रहे हैं, चुकाने में असमर्थ है। ये सब जो हमला है वो गरीब दलित अशोषित वंचित परिवार के बच्चों को दूर करने का जो प्रयास है ये उनका है। तो अब ये देख रहे हैं कि मेडिकल जैसे क्षेत्र जो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा, उसमें भी अब धांधली जो है वो सामने में आ रहा है। जबकि आप सोच लीजिए कि आए दिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में लापरवाहियां हो रही है, ऐसे में अभी जो वर्तमान समय में नीट यूजी का जो रिजल्ट आया है, टॉप लिस्ट आप देख रहे हैं, 67 सीट पे एग्जाम हुए थे, कंडक्ट कराए थे एनटीए के द्वारा। लेकिन 67 स्टूडेंट जो है जो टॉप लिस्ट में है उनका मार्क्स अगर आप देखिएगा तो 720 में 720 आया हुआ है। मतलब जितने 67 स्टूडेंट है उन सभी का मार्क्स जो है 700 के ऊपर है। तो ऐसा कैसे वो एग्जाम दे लिए कि मतलब कि 720 में 720 लिया है, मतलब कि आंसर आया है, मार दिए एकदम से सारे के सारे सही हो गए। आप ही के सामने है ये सारी बात, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी चुप्पी साधे बने हुए हैं। एकदम से किसी भी तरीके से नीट यूजी पे वो तो वैसे भी नहीं कुछ बोलते हैं और नीट यूजी जो भ्रष्टाचारी का मामला है वो एनटीए को बर्खास्त करने की भी बात नहीं करते। यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो सारे सबूत होने के बाद भी जो बोल रहे हैं कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है और जो भी 1-2 जगह हुआ है वहाँ पे जांच प्रक्रिया चल रहा है। और ये भी जांच प्रक्रिया जिनके कमान में दिया गया है तो वो दिया गया है एनटीए के जो अध्यक्ष है प्रदीप जोशी, जिनके ऊपर ऑलरेडी आरोप लगा हुआ है कि ये जो कंडक्ट करवाए हैं एग्जाम इसमें धांधली और भ्रष्टाचारी के सबूत है, इसको रद्द करें। लेकिन उन्हीं को कमान दिया जा रहा है इसे इन्वेस्टिगेशन में। तो किस
तरीके का रिजल्ट आएगा, तो वो भी जांच प्रक्रिया में अभी तक कोई भी सार्वजनिक तरीके से रिपोर्ट जारी नहीं हुआ है कि नीट यूजी का प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है। ऐसे में लोग मांग करते हैं कि एनटीए को खत्म किया जाए और नीट यूजी को रद्द कर करके परीक्षा को पुनः लिया जाए। हम देख रहे हैं ये भी कि अनुसूची, ये जो बिहार आरक्षण को जो है नवी अनुसूची में डाला जाए, और हम लोग का मांग है अग्निवीर योजना को तत्काल जो है विधानसभा से पारित किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों चाहते हैं? हम इस्तीफा इसीलिए चाहते हैं कि उनकी संलिप्तता है ये नीट यूजी के प्रश्न पत्र लीक के मामले में। आप जानते हैं, सिर्फ आप भी एग्जाम दिए होंगे, एक ऐसा एग्जाम है ये जो रिजल्ट की तिथि 14 जून को प्रस्तावित था और उसके बाद उसको घटाया गया। अक्सर एग्जाम में जो रिजल्ट की तिथि होती है वो बढ़ाई जाती है, एक ऐसा अनोखा एग्जाम है जो एग्जाम की तिथि घटाई जाती है और दुनिया की नजर भारत पर रहती है 4 जून को। उसी दिन, क्या जल्दी है, उसी दिन रिजल्ट प्रकाशित किया गया। आप जानते हैं इसमें धर्मेंद्र प्रधान और बड़े पूंजीपति लोग और सरकार में बैठे मंत्री लोग की हाथ है, इसीलिए हम कहते हैं इस्तीफा मांग रहे हैं। नीट यूजी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ धांधली हुई है, लेकिन 2 लोगों के लिए हम पूरा एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकते। हम सरकार से कह रहे हैं, पहले तो सरकार में बैठे लोग यह भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि धांधली हुई है, अब वो लोग मान रहे हैं कि कुछ जगहों पे धांधली हुई है। लेकिन हम बड़े ही दावे के साथ यह कह रहे हैं, बिहार और गुजरात के अलावे कई राज्यों में प्रश्न पत्र लीक हुआ है और सेटिंग गेटिंग के सहारे तमाम वो भाजपा से जुड़े मंत्री अफसर के बच्चे, विधायकों के बच्चे, सांसदों के बच्चे और बड़े बड़े आला अफसरों के बच्चे को सीधे नीट पास करके एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के लिए ये पूरा प्रपंच रचा गया और वो लोग हर हाल में इसे बचाना चाहते हैं। इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि कई बड़े पैमाने पे यहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन पूरे देश पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक हुआ है और एनटीए के साख पर बट्टा लग गया है। इसलिए हम एनटीए को भी बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। एक बात बताइए, सरकार जानती है, कोर्ट मान रहा है कि धांधली हुई है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं असमर्थ है, कह रही है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है। जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सारी चीजें गलत है। सरकार असमर्थ नहीं है, सरकार के अंदर जहन में ही खोट है। आप बताइए, पिछली दफा जो भी पेपर लीक्स होती थी उसका एग्जाम खत्म हो जाता था, लेकिन नीट में ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार एक ही बात कहा जा रहा है, 23 लाख भविष्य का सवाल है, 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम पूछना चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो जाएगा, जो बच्चे एग्जाम निकाले उनके पास इतनी एडिट है इसीलिए एग्जाम निकाला है। तो सरकार का सही मामला यह है कि सरकार एजुकेशन कमर्शलाइजेशन करना चाहते थे और कमर्शलाइजेशन का जो घड़ा था वो भरते भरते फूट गया है। सरकार इसको छिपाने के चक्कर में, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे, इवन तक कि जो कोर्ट में जो बैठे हुए वकील है, जो जज है, उनके बच्चे तक इसमें एग्जाम दिए और वो लोग भी पेपर खरीदने का काम किए। इसमें कोई छोटा मोटा कोई ठेला चलाने और किसान मजदूर का बेटा पेपर लीक में शामिल नहीं है, इसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों का बच्चा शामिल है। इसीलिए वो अपना ये बचाने के लिए बार बार कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। चलिए, ये छात्र संगठन के लोग हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ ठेला रिक्शा चलाने वाले लोग के बच्चे नहीं थे, इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं कैंसिल नहीं किया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े पूंजीपति शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये पूरे जो नीट का एग्जाम है वो कैंसिल नहीं हो पा रहा है। अभी तो आप खबर हम तक पहुंचाते रहेंगे, ऐसी तो आप खबर के लिए जुड़े रहें लाइव बेदरबाद के साथ। धन्यवाद।